हाँ जी, ये इसके शॉर्टकट्स रूल है कि हमारे पास अगर उस 8 टेंस में से कोई टेंस आ जाता है, अगर उसके अंदर इस तरह की हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसमें चेंज करना है। बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव बनाने का बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट। और इसमें अगर किसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू या डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज, वर, हैड, विल और विल हैव, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने कहा था कि शॉर्टकट्स फॉर्मूले से हमने इसको याद करना होगा। डू डज आ गया तो इज, एम, आर लगा के सेंटेंस कंप्लीट। इज, एम, आर आया तो इज, एम, आर के साथ बीइंग लगेगा, बीइंग लगा के सेंटेंस कंप्लीट। हैज, हैव आया तो हैज, हैव के साथ बीन लगेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो वॉज, वर में चेंज होगा। वॉज, वर आया तो वॉज, वर बीइंग में चेंज होगा। हैड आया तो हैड बीन में, विल आया तो विल बी। मतलब ये इसके शॉर्टकट्स फॉर्मूले, एक बार इसको आराम से अपना नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसी चार्ट से हम सेंटेंस को चेंज करने की कोशिश करें। 1 मिनट कर लो, कोई नहीं, अभी सेंटेंस बनाने ना, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम जो 10-12 सेंटेंस हम सामने लेके चलेंगे, पहले एक बार हम प्रैक्टिकल करेंगे सेंटेंस को, फिर उसके बाद समझेंगे कि ये कैसे चेंज हुआ और पेपर में हमारे पास कैसा आएगा सेंटेंस। उसके ऊपर, इसके ऊपर मैंने 20-30 सेंटेंस बनाए हुए हैं जो मोस्ट ऑफ पेपर के अंदर आए हुए हैं, और वही सेंटेंस की पीडीएफ हमारे पास है, उसी को सॉर्ट आउट करें। ये एक बार आप, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में डू डज चेंज इनटू इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के अंदर इज, एम, आर आएगा, इज, एम, आर चेंज इनटू इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव अगर आ जाता है सेंटेंस में तो हैज, हैव के साथ बीन लग जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वॉज, वर, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस, वॉजवर आ गया तो वॉजवर के साथ लगेगा वॉजवर प्लस, अच्छा हुए नहीं, हैज, हैव प्लस बीन, बी डबल ई एन।
आप इसका देख लेना। नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में, कोई बात, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। यह है कि एक बार सेंटेंस हमने चेंज करने हैं, उसके लिए इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे सारे के सारे। ठीक है, ये एक चार्ट है, ऐसा चार्ट है कि एक बार याद हो गया तो कोई भी सेंटेंस आ जाए सारे के सारे इसके अकॉर्डिंग चेंज होने शुरू हो गया। ठीक है, ये कुछ 5 रूल्स जिसे नॉर्मली हम कह सकते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ टू फॉलो। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में चेंज करें। जो उसका सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। सबसे पहला रूल किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए। और उसके बाद हमेशा जब एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज परमानेंट होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो लगेगी, चाहे सेंटेंस में, एक्टिव वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चाहे एक्टिव वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चाहे एक्टिव वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर भी पैसिव में जाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। सेकंड, पैसिव से ऑब्जेक्ट से पहले बाय का लगाना जरूरी है, क्योंकि बाय इसलिए लगाया जाता है कि इस चीज को शो करने के लिए कि किसके द्वारा काम हुआ। अगर बाय नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, इसमें पता नहीं चलेगा कि काम किसने किया, इसलिए वो काम उसके द्वारा किया गया, इसीलिए बाय का यूज किया गया। तो क्या हुआ? और ये टेंस का चार्ट जो नॉर्मली हमने पीछे किया। द बॉल हिट मी, अभी एक बार बने हुए ही तो 5-7 है, ये मैं एक बार आपको करवा रहा हूं, फिर हम इससे ऊपर जो बने हो उसमें अनसोल्व उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है, द बॉल हिट मी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है अभी, ये वाला है, और ये कहां चला जाएगा, इधर आ गया, और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो मी किस में चला गया, आई। यहां तक ओके हुआ, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब ये बात कर रहा है कि द बॉल हिट। अब ये हिट से पता चलेगा कि ये कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है पक्का, सेकंड, हिट 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 तीन ही है ये, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि बॉल को हिट हो चुकी है। ये तो देखो वो जाए ना, अगर इसके साथ ऐसा लग जाता, यानी कि अब ये जो निशानी है, इस निशानी ये बता रही है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड थिंग ये कि बॉल को हमने हिट कर दिया है। जब हिट को हिट कर दिया तो इसका मतलब पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, बोज वर्ब, तो आई के साथ क्या लगेगा, बोज। ये मत सोचना कि आई के साथ वर लगेगा, मैंने आपको पहले बताया था कि आई के साथ बोज और आई के साथ वर दोनों का यूज होगा। आई के साथ अगर वर लग गया तो वो इमेजिनेशन वाला सेंटेंस होगा, और इमेजिनेशन वाला सेंटेंस कभी भी इसमें आता। ओके, तो आई वॉज हिट थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और किसको हिट किया, द बॉल को। आई वॉज हिट बाय द बॉल, यानी कि मेरे द्वारा बॉल को हिट किया गया, मारा गया। द बर्ड इज ईटिंग द क्रम्स। अब ईटिंग है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है और साथ में इज एम का यूज हो रहा है। अब द बर्ड इज ईटिंग द क्रम्स। क्रम्स क्या होता है, जो वो टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे रोटी के, उसको बोलते हैं द क्रम्स। अब ये क्रम्स इधर आ गया और द बर्ड इधर चला गया। द क्रम्स आर, और इज एम आर, ये इसमें आर का यूज क्यों किया गया, मतलब
काफी सारे हैं, वेरी गुड। क्रम्स जो है काफी सारे टुकड़े हैं, जिसलिए इसके साथ उन्होंने आर का यूज किया और इट आईएनजी वाले सेंटेंस में बीइंग लगा के सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और बर्ड्स। अब आप कहोगे कि दा का यूज क्यों नहीं किया गया? द बर्ड्स थी, हाँ, तो इसमें इसने एक वर्ड का काउंट किया गया। अब इसने इस वर्ड को काफी सारा कर दिया है, तो ये भी सही है गलत है? ये एक बर्ड है ना, द बर्ड। नहीं नहीं, अगर इसको इसने उसमें प्लूरल में काउंट कर दिया ना, फिर दा लगाने की नीड नहीं ना, फिर दा लगा सकते, हाँ फिर दा यूज होगा। अगर इसको प्लूरल में रख दिया तो इसने ऐसा लगा दिया, तो इसमें दा लगाने की नीड नहीं। He insists on speaking to you। हाँ जी, चेंज कर रखा है, चेंज किया हुआ है। अगर सेंसलेस हो गया है ना, चेंज जरूर होगा लेकिन सेंसलेस हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो इसलिए ये सेंटेंस नो चेंज, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है? टू आ रहा है। नहीं, ये गलत नहीं है, मतलब सेंटेंस गलत नहीं है। चेंज जरूर होगा लेकिन मीनिंगलेस हो जाएगा, मतलब उसका मीनिंग नहीं होगा कोई। चेंज करने को किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल जो रीजन है वो यही कहलाएगा कि अगर टू आ गया ना यहाँ पे, उसके बाद वाला सेंटेंस, यानी कि उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आता हो, तो वो सेंटेंस अपने आप में नो चेंज कर दो, बात ही खत्म। वो नो चेंज में काउंट होगा। नहीं, सॉरी, एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें ऑप्शन होगा नो चेंज, ऑप्शन होगा उसके अंदर लास्ट में नो चेंज। ये ट्राई तो किया गया ना, ट्राई तो किया, कैसे ना कैसे सेंटेंस को तो बनाना ही होता है। शी हैज सोल्व द मिस्ट्री, द मिस्ट्री वॉज सोल्व बाय हर, शी लाइक्स टू डांस। ये वाला ये वाला शी हैज बीन, हाँ ठीक है, शी हैज बीन सोल्व द मिस्ट्री, द मिस्ट्री हैज बीन सोल्व बाय हर, इसमें हैज बीन है, हो सकता है कोई वैसे लिख दिया हो। शी लाइक टू डांस, ये सेंटेंस चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? वही है, चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना चाहे तो शी इज लाइक बाय एवरीवन। अब ये देखो, सेंटेंस का वो मीनिंग नहीं आया जो अपने को चाहिए था। अब इसने ये लिख दिया शी लाइक्स टू डांस, यानी कि डांस को पसंद करती है, तो यहां पे डांस इज लाइक बाय हर, ये हो सकता है। लेकिन शी इज लाइक बाय एवरीवन, यानी कि उसके डांस को हर कोई पसंद करता है। सेंटेंस की मीनिंगलेस हो गया ना अपने आप में, तो ये कंफर्म है कि टू आ गया ना, वो सेंटेंस नो चेंज में रख दो सेंटेंस। ही विल विन द गेम विल बी वॉन बाय हिम। तो ये कुछ एक सेंटेंस थे। अब हमारे पास पीडीएफ है सारी की सारी, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। 4 ऑप्शन आएंगे हमारे पास, उस 4 ऑप्शन से हमने इसको क्लियर करना। ये देखो, ही टोल्ड अ स्टोरी, इस तरह से 4 ऑप्शन है हमारे पास। चारों के जो ऑप्शन होंगे, अ स्टोरी वॉज टोल्ड बाय, अ स्टोरी इज टोल्ड बाय, अ स्टोरी विल बी टोल्ड बाय, अ स्टोरी हैज। हमने ये देखना है कि रूल क्या कहता है। आप साथ साथ ट्राई कीजिए, रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि टोल्ड है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पहचान यहीं से पकड़ लो। पहचान क्लियर होगी, सेंटेंस क्लियर होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वॉज वर्ब। हाँ ऐसे ही आएगा पेपर, इस तरह से 4 बने बनाए आएंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस चेंज इनटू वॉज वर्ब। अब हमने ये देखना है कि वॉज वर्ब किसके अंदर, किस में है। किसी में है वॉज वर्ब, नहीं है, सेंटेंस ओके ओके, आंसर बिल्कुल ओके हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट रिवाइज करना है अच्छे से, उस चार्ट से ये पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस की बात कर रहा है। अगर टेंस की बात उसने कर दी कि टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है, टोल्ड चेंज इनटू वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब आ गया, तो इसका मतलब सेंटेंस ये। मतलब चुटकियों में, जिसे हम कह सकते हैं कि 3 से 5 सेकंड भी लगेंगे आपका सेंटेंस सोल्व हो। एंड सेकंड सेंटेंस, शी हैज बोट अ न्यू कार। हैज आ गया, तो हैज हैव चेंज इनटू, हैज हैव के साथ क्या लग जाएगा,
बीन लग जाएगा। अब बीन दो में है, हैज वाले में आएगा ना, कि हैड वाले में? बिल्कुल इजी पैटर्न, याद करने का तरीका, सिर्फ एक चार्ट रिवाइज करना है और चार्ट से आपके सेंटेंस सॉर्ट आउट होने क्लियर हो जाएंगे। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, ही हैड आ गया, हैड के साथ क्या लगेगा? बीन लगेगा। बीन वाला सेंटेंस कौन सा है इसमें? थर्ड वाला। दो है, कौन से वाला है? ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क इस तो आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, हैड ये रहा, ओ दूसरे वाला, मुझे लगा ये हैड वाला। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम, मतलब बिल्कुल इजी इजी तरीके से सेंटेंस को हमने सॉर्ट आउट करना है। दे आर वॉचिंग द मैच, द मैच, द मैच कौन से वाला? पक्का? पक्का। तो अब आपने 20 सेंटेंस है, 20 में आपने अपने नंबर लगाने हैं। नंबर का मतलब कि किसके सही होंगे किसके गलत हो। ओके, ही इज वॉचिंग अ मूवी, आपने बताना नहीं है, आपने सिर्फ अपना आंसर ABCD लगाना है। ठीक है, ABCD, सिर्फ आपने यही लिखना है कि आपको A सही लग रहा है तो A लगाइए, आपको B सही लग रहा है तो B लगाइए, आपको C सही लग रहा है तो C लगाइए। ठीक है, ही इज वॉचिंग अ मूवी, इन चारों में से देख के आपने सिर्फ अपना आंसर टिक करना है, मुझे बताना नहीं है, किसी को बताना है। अ मूवी इज वॉच बाय हिम, अ मूवी हैज बीन वॉच बाय हिम, अ मूवी इज बीइंग वॉच बाय हिम, अ मूवी वॉज वॉच बाय हिम। ABCD आपने सिर्फ ABCD लिखना है। हाँ जी, करूं? ही इज वॉचिंग अ मूवी, अगर वॉचिंग आ गया तो ऑब्वियस ही बात है कि बीइंग वाला सेंटेंस होगा, और बीइंग वाला सेंटेंस ये रहा, ऑप्शन इज सी, इसका ऑप्शन है सी। अगर ठीक है तो टिक कर दीजिए, गलत है तो गलत लगा दीजिए, कोई बात। ठीक है, इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि हम कितने रिवाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट का सी। ओके, दे हैव क्लीन द रूम, बताना नहीं है, बताना नहीं है आप। हाँ, आपको अगर ABCD जो भी लग रहा है आप उस पर टिक कीजिए और आपके नंबर काउंट हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि मुझे कितने का। ओके, दे हैव क्लीन द रूम, और फर्स्ट है द रूम इज क्लीन बाय देम, द रूम वॉज क्लीन बाय देम, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय देम, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय देम। बताना नहीं है आप अपना ABCD लिख लीजिए। हाँ जी, दे हैव क्लीन्ड द रूम, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय देम, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय देम, दे चेंज इनटू देम, इसका ऑप्शन है सी। ही इज वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग आ गया, ING आ गया। A movie is watched by him, a movie has been watched by him, a movie is being watched by him, a movie was watched by him. The option is, आपने नहीं बताना, आप अपना 1 2 3 4 कर लीजिए। हो गया? ओके, ऑप्शन इज सी, बीइंग आ गया। ING आया तो ING आते ही हमने ये देख लेना कि बीइंग किसके अंदर है, उसको टिक कर देना। दे हैव क्लीन द रूम, सेम आ गया, दोबारा आ गया क्या? She wrote a story, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। A story is written by her, a story has been written by her, a story has been written by her, a story was being written by her। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज इनटू was verb। दो सेंटेंस was verb वाला कौन सा है? सी, द ऑप्शन इज सी, इसका भी सी है। द पुलिस कैच द थीफ, the police catch the thief, the thief is catched by police, the thief was catched by police, the thief has been catched by the police, the thief is being catched by police। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है कैच, तो कौन सा सेंटेंस? वाज नहीं बच्चे, वॉज। हाँ जी,
द थीफ वॉज कैच बाय पुलिस, बी ऑप्शन इसका। हाँ जी, वॉज, ज की साइलेंट, एस जो होता है इंग्लिश के अंदर वो ज की साउंड देता है। दे आर पेंटिंग द वॉल, द वॉल हैज बीन पेंटेड बाय देम, द वॉल इज पेंटेड बाय देम, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय देम, द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय देम। पेंटिंग आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस कौन सा, बीइंग वाला, बट बीइंग दो में है ना, दो में बीइंग आ रहा है, एक इज बीइंग आ रहा है और एक वॉज बीइंग आ रहा है। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट वाला, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय देम, इज एमआर, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। ओके, शी हैड रिटन अ लेटर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है और हमने क्या लगाना है, शी हैड रिटन अ पोएम या लेटर कुछ भी है, हैड बीन आया है और हैड आया ओनली, तो हैड हैज आ जाए, हैड हैव आ जाए और हैड आ जाए, उसके साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। तो बीन वाला कौन सा है, कौन से वाला है, अ पोएम हैड बीन रिटन बाय हर, ऑप्शन इज बी। द शेफ वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, वॉज है और प्रिपेयरिंग है, यानी कि आईएनजी साथ में, द शेफ वॉज प्रिपेयरिंग डिनर। ना कोई बात नहीं, स्पेशलाइजेशन, डिनर तो डिनर ही होता है। हाँ जी, द शेफ वॉज प्रिपेयरिंग, हाँ जी, वॉजवर आ रहा है और साथ में आईएनजी आ रहा है, आईएनजी आ रहा है तो ऑब्वियस बात है बीइंग लगेगा, बात ही खत्म। तो बीइंग वाला सेंटेंस कौन सा है इसमें, कौन से वाला, डिनर, डिनर वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय शेफ। अगर इसमें जैसे मान लीजिए शेफ लगाया तो ये दा शेफ आ गया ना, डिनर के लिए अब इसमें दा लगाएंगे, तो अगर इसमें आएगा तो लगा सकते हैं, कोई ज्यादा अपनी तरफ से लगाने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि पेपर में ऐसे बन गया है। ओके, ये हो गया आंसर। ही हैज सोल्व द प्रॉब्लम, ही हैज सोल्व द प्रॉब्लम, ये है हैज और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, द प्रॉब्लम वॉज सोल्व बाय हिम, द प्रॉब्लम हैज बीन सोल्व बाय हिम, द प्रॉब्लम इज सोल्व बाय हिम, आप द प्रॉब्लम इज बीइंग सोल्व बाय हिम। हैज आ रहा है तो हैज हैव हैड आ गया तो उसके साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। और बीन वाला सेंटेंस कौन सा है, बीइंग, डी, बी या डी, अकेले क्यों रह गए, अगर यहां पे आईएनजी आएगा तो यहां पे बीइंग आएगा, अगर आईएनजी नहीं है तो बीइंग नहीं है, बात खत्म। अगर हैज हैव के साथ बीन लगेगा तो द प्रॉब्लम हैज बीन सोल्व बाय हिम। दे ओपन द डोर, they opened the door was opened by them, the door is opened by them, the door has been opened by them, the door is being opened by them। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू was were और was were, the door was opened by them। I will help you, you were helped by me, you will be helped by me, you are helped by me, you will be helped by me। पक्का डन है, ठीक है जी, डन कर देते हैं, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। बी, द ऑप्शन इज बी। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर। A song was being sung by her। D, people speak English all over the world, people speak English all over the world। हाँ जी, अब इस पे ऑब्जेक्ट तो बन नहीं रहा, मतलब ऑब्जेक्ट क्या बनाए, ऑब्जेक्ट को कहां से उठाएं, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट तो आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, एक बार ट्राई करो, कोशिश करो, कोई बात नहीं, ट्राई करके देखो। इंग्लिश इज स्पोकन all over the world, English was spoken all over the world, English has been spoken all over the world, English is being spoken all over the world। The option is A, क्योंकि
ऑल ओवर वर्ल्ड में लैंग्वेज बोली जाती है, तो इज। बाकी में वॉज की बात कर रहा है, हैज की बात कर रहा है, और बोली जा रही है, बोली जाती है, तो इज आ गया इसका। पीपल स्पीक। अब ये कहता है कि इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट को हम किसको बनाएं? अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो जिसके ऊपर प्रेशर डाला गया उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, जिसके ऊपर प्रेशर डाला गया। अब प्रेशर किसके ऊपर डाला जा रहा है? इंग्लिश के ऊपर डाला जा रहा है। जिस सब्जेक्ट, जिस चीज के ऊपर प्रेशर से ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर बनाएगा, वो उसको उठा के आप सब्जेक्ट बना सकते हो और सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ये भी हो गया। वो सिंगिंग वाला हो गया, पहले सिंगिंग वाला हो गया। ये भी हो गया क्या? ही हैड कंप्लीट द वर्क। हो गया। चलिए दोबारा कर लीजिए। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय हिम, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, अ वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम। हैड आ रहा है तो हैड के साथ ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा? ओनली बीन लग जाएगा। सेंटेंस इज कंप्लीटेड। तो इस तरह के ये सारे सेंटेंसेस आपके इस पीडीएफ के अंदर पड़े हैं, ठीक है। और कल एक टॉपिक और रहता है जो मोस्ट ऑफ आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है, वो टॉपिक है लेट वाला, ठीक है। उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हाँ जी, वो मेन है, उसके ऊपर कल फोकस करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आज आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है बेटा। वो मैडम को, वो सर को बोल देना।